वशीकरण है क्या? ये वशीकरण क्या होता है? इस वशीकरण से वशीकरण शायद कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसके द्वारा किसी को वश में किया जाता है। आइए जानते हैं। जय श्री महाकाल। हमारी यूट्यूब फैमिली, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल अदृश्य दुनिया पे। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, सबको अच्छा रखे, बस यही प्रार्थना है महादेव से। कहते हैं कि वशीकरण एक ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है जिसको मंत्रों के द्वारा किसी को भी वश में किया जा सकता है। किसी को भी वश में किया जा सकता है। वश में करना मतलब आप जो चाहोगे अगला वही करेगा। आप जिस किसी को वश में करते हो, आपके कहने के अनुसार वो सारे कार्य करेगा। ये समझ लीजिए कि शरीर उसका रहेगा, उसे चलाओगे आप। वशीकरण का सीधा अर्थ होता है वश में करना। केवल काम वासना के वशीभूत होकर ही वशीकरण की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी परिस्थितियों में भी इसकी आवश्यकता रहा करती है। कुछ एक परिवार दूसरी परिस्थितियों में भी इसकी आवश्यकता होती है। कुछ एक परिवार में ऐसे हालात बन जाते हैं कि पति पत्नी के बीच में बहुत परेशानी आती है, वाद विवाद होता है, गृह कलेश होता है, जीवन नरक तुल्य बन जाता है। कई बार पारंपरिक वैमनस्य को लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली शत्रुता के बीज बो दिए जाते हैं वशीकरण की क्रिया से। कितनी ही बार किसी सरकारी अधिकारी के एकांगी और ऋणवादी दृष्टिकोण के कारण उसके अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं, जो उनके नीचे कर्मचारी कार्य करते हैं, बेहतर रहते हैं। ऐसे अनेक समस्याओं के कारण हम अनावश्यक तनाव कह लें और पीड़ित रहना कह लें, जो भी कह लें, अगले के प्रेशर के कारण, अगले के परेशान करने के कारण, और बहुत ज़्यादा तृण है, बहुत आप परेशान हो और तृण नहीं दे पा रहे हो, विषमताओं से बचना चाहते हो, अविचार कर। और देखिए ये वशीकरण जो है ना, अविचार कर्म किंतु उपयोग की दृष्टि से ही स्वार्थपूर्ति व काम वासना से प्रेरित होकर किया गया वशीकरण का प्रयोग निंदित कहा गया है, निंदित कर्म माना जाता है। महर्षियों ने परिस्त्री, दूसरी पत्नी, जो अपनी पत्नी नहीं है, दूसरे की पत्नी, परिस्त्री के वशीकरण को घोर अपराध कहा गया है, क्योंकि इसे सामाजिक दृष्टि से तो इसे अच्छा नहीं कहा जाता है। तो ये फैलाती भी है बहुत सारी चीज़ें। साथ ही साथ जिस स्त्री पर यह प्रयोग किया जाता है वह भी मार्कित होती है और प्रयोगकर्ता को भी पाप का भागी बनना पड़ता है। इतने पर भी काम कुठा इतनी भयावह स्थिति है कि इससे अनेक दैहिक और मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। काम कुंठाग्रस्त व्यक्ति की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो जाता है। शास्त्रकारों ने कामोन्माद की 10 अवस्थाएं बतलाई हैं, जिनमें से 9वीं अवस्था पागलपन और 10वीं मृत्यु है। जीवन अमूल्य है। ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति स्वयं पर अंकुश ना रख सके, जीवन और
मरण का प्रश्न उठ खड़ा हुआ हो तो वशीकरण का प्रयोग कर लेना चाहिए। जीवन रक्षा एकमात्र उपयोग होता है। हम समाज में स्नेह और अपनेपन का प्रसार करने के लिए हैं, ये किया जा सकता है। और आजकल वशीकरण के नाम पे ढेर सारे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। किसी को दूसरी परिस्त्री के का जीवन बर्बाद करने के लिए, परिस्त्री के चक्कर में परिस्त्री को पाने के लिए लोग वशीकरण कराते हैं। दूसरी लड़कियों को, बच्चियों को करने के लिए बहुत ऐसे हमने भी देखे हैं, बहुत ऐसे हमारे सामने भी केस आते हैं, बहुत ऐसे लोग फ़ोन करते हैं या फिर बहुत ऐसे लोगों से बात भी होती है जो कहते हैं कि गुरुजी और आप ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, तो ऐसा कुछ होता है क्या। तो मैं ये बोलता हूँ, देखो होता तो है, लेकिन आप किस उद्देश्य से कर रहे हो, सबसे बड़ी बात ये होती है। अगर आप किसी बहन को, जो भी हो, जिससे आप प्रेम करते हो और जिससे आप ब्याह करना चाहते हो, जो आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ अड़चन आ रही है, लेकिन अगर उसको जीवन साथी बनाना चाहते हो तो वशीकरण करना चाहिए, कर सकते हो। किसी के जीवन से खेलने का आपको हक नहीं है। अगर आप उसको एक भोग विलास के ध्यान से वशीकरण कर रहे हो तो ये बहुत निंदनीय है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और वशीकरण अगर गलत नियति से किया जाए तो उसका बहुत बड़ा नुकसान आपको स्वयं भी भुगतना पड़ सकता है। तो वशीकरण इसलिए अच्छी है कि अभी हमने बताया कि आप बहुत ज़्यादा तृणी हो, बहुत ज़्यादा किसी से परेशान हो, बहुत ज़्यादा आप किसी के दबाव में हो, तो शायद वहाँ पे ये करना चाहिए, कर सकते हो। लेकिन अगर किसी से आप किसी को स्वार्थ भाव से कर रहे हो, बस मतलब के लिए कर रहे हो, तो ये निंदनीय है, इसे नहीं करना चाहिए। इसे करने वाला भी और कराने वाला भी दोनों दोषी बनते हैं। तो वशीकरण वो शक्ति है कि जिससे आप गजराज को भी वश में कर सकते हो, किसी को भी वश में कर सकते हो। अगर कोई संत हैं जिन्होंने मंत्रों की सिद्धि की है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, कहते काले जादू में कि जिससे किया जा सकता है, लेकिन ये क्रिया अच्छी नहीं है। और अभी जो मैं देखता हूँ, जो जितने लोगों से मेरी बातें होती हैं, लगभग यही होता है कि गुरुजी मुझे शादी करना है और गुरुजी ऐसे हो गया, गुरुजी ऐसे हो गया और मुझे करा दीजिए। और नॉर्मल लाइफ में भी देखता हूँ, जैसे अभी तो चैनल के माध्यम से मेरे भाई कुछ लोग हैं जो आते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई देखिए, आप काम तो होंगे, ये चीज़ें होती हैं, ये तो आप मान लो सत्य है ये चीज़, लेकिन एक स्वार्थ से अगर कराना चाहते हो, अगर स्वार्थवश इस चीज़ों को करना चाहते हो तो ये अच्छी नहीं है। अगर आप किसी पे कर रहे हो, तो अगर उसका जीवन साथी बनना चाहते हो, पूरी जीवन उसका साथ निभाना चाहते हो, वो भी आपको पसंद है, घर वाले नहीं करते हैं, मना कर रहे हैं, तो उसमें किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इस उद्देश्य से कर रहे हो कि आप बस उसको इस्तेमाल करोगे, उसके साथ कुछ समय गुजारोगे, फिर तो ये पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसा करना अच्छा नहीं है, बस मैं यही कहना चाहूँगा। जिस कर्म के द्वारा साधक अविष्ट प्राणी को अपने वशीभूत कर लेता है, वशीकरण कहलाता है। वस्तुतः आकर्षण और मोहन कर्म का चरम विकसित और अधिक प्रभावी रूप है। आकर्षण में केवल अपनी ओर खींचना
पास ले आने का भाव निहित रहता है, जबकि मोहन में उससे अधिक उक्त प्राणी को विमुग्ध और अपनी स्वयं की असीमता के प्रति विस्मृत सा कर दिया जाता है। इससे मोहित व्यक्ति को की चेतना और विवेक मंद हो जाती है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है, रुक जाती है। वशीकरण में इन दोनों से अधिक प्रभाव रहता है। मोहन सम्मोहन का प्रयोग आज भी हिप्नोटिज्म के रूप में देखा जाता है। वशीकरण प्रतिक्रिया जो है ना, वो इससे अधिक भी सशक्त, स्थायी और प्रचंड रूप से सत्वबोध को कुंडित करने वाली होती है। वशीकृत व्यक्ति को अपने प्रति उचित अनुचित, देश काल स्वीकृत, वर्जन हानि, लाभ और हित अनहित का विवेक नहीं रहता। वह मानसिक रूप से साधक के अधीन, उसके प्रति पूर्णतः समर्पित रहता है। अब सोच लो ये क्या है। ये क्रिया कर देने पे वो सब अपने आप को ये कहने की आप पे सौंप देता है। आप उसके स्वामी बन जाते हो। आप जो चाहते हो वो करता है वो। आप कहोगे तो वो जान देगा, आप कहोगे तो वो कुछ करेगा। ये है वशीकरण की शक्ति। लेकिन ऐसा करना, ऐसा सोचना बहुत बड़ी निंदनीय बात है। ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आप बहुत बड़े संकट में फंसे हो, आपको कहीं से कुछ नहीं दिख रहा, तब ये क्रिया कर सकते हो। बचने के लिए, किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं। और भी क्रियाएं होती हैं, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, मोहन, स्तंभन, इनके बारे में भी बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो भी क्रियाएं हैं, इनमें स्पष्ट कहा गया है कि जब आप कहीं विषम संकट में फंसे हो, कहीं कुछ दिख ना रहा हो, कहीं कोई रास्ता ना हो, कहीं कोई आपको मदद करने वाला ना हो, तब ये क्रियाएं करनी चाहिए। इस क्रियाओं का रास्ता पकड़ना चाहिए, लेकिन वो भी किसी का बुरा करने के लिए नहीं, बस उसको अपने वश में करने के लिए कि वो आपकी बातों को मान ले। आपको जो वो परेशान कर रहा है वो परेशान ना करें। जैसे आप सर्विस कर रहे हो, आपका मालिक आपको बहुत परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो वो नॉर्मल हो जाए। वो आपको, आप कार्य तो कर रहे हो लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा टॉर्चर करते हैं, तो वो चीज़ नहीं करेंगे। कुछ कार्य आपके हो जाएंगे। और भी बहुत कुछ बाकी चीज़ें आप समझ सकते हो। आप सारे लोग समझदार हो। बस यही है वशीकरण का कार्य। वशीकरण लगता तो है कि हाँ, ये वश में इतना इसके पावर है कि ये सब कर सकता है, लेकिन ये वहीं कर सकता है और इस क्रिया को वहीं करें जहाँ हित हो। किसी के अनहित के लिए ये क्रिया ना करें और ना करने के लिए सोचें। ये सोचने मात्र से भी आपको अनिष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो बस महादेव से मनाइए, माता रानी से मनाइए, माँ जगदम्बा से मनाइए कि आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर कर दें। उनसे प्रार्थना करिए, मंदिरों में जाइए, माँ के सामने बैठिए, महादेवों के सामने बैठिए, हाथ जोड़िए, अपने कष्टों के निदान की प्रार्थना करिए। महादेव, माता रानी अवश्य सुनेंगे आपकी प्रार्थना, अगर आप सच्चे हो तो, अगर आपकी सोच सच्ची है तो। बस आपके सारे कार्य होंगे। अगर नहीं ऐसा कुछ लगता है आपको कि किसी साधक के द्वारा, किसी अच्छे तांत्रिक के द्वारा आपके कार्य हो जाए, अच्छे कार्य करने के लिए आप करवाना चाहते हो, तो उनसे मिल सकते हो, उनके द्वारा आपके कार्य हो जाए, उनके द्वारा
आपका मार्गदर्शन हो जाए। तो महादेव करे ऐसा हो जाए, आपके कार्य हो जाए। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, मेरा वीडियो जो भी देख रहा है, जहाँ से भी देख रहा है, जो भी बहनें देख रही हैं, जो भी माताएं देख रही हैं, जो भी मेरे पिता तुल्य देख रहे हैं, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं, उन सबसे यही प्रार्थना है कि अगर आप किसी को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो और वो भी आपसे बनना चाहता है, घर वाले नहीं चाहते हैं, तब इस क्रिया का उपयोग कर सकते हो। लेकिन पहले तो कोशिश करो कि उनके घर वाले मान जाएं। ये क्रिया ये समझ लीजिए कि बस आपकी बातों को मनाने वाली है, आपके कार्य को कराने वाली है, बस बाकी सब आपके हाथ में है और महादेव के हाथ में है। जो भी करिए बड़ा सोच समझ के करिएगा। बस महादेव से प्रार्थना यही रहेगी कि आप जो चाहते हो महादेव आपको दे। और अपने इस भाई का, अपने इस बेटे का, अपने इस दोस्त का, जहाँ से भी आप सब देख रहे हो, वीडियो पूरा देखा करो और कुछ कमियां हो तो उसको बताया करो। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करो आप सब, सब्सक्राइब करो आप सब, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं, मेरा बताया हुआ बात आपको कैसा लगता है। और अगर कुछ ऐसी अनहोनी आपकी जीवन में, कुछ ऐसी अदृश्य ताकतों के द्वारा घटनाएं हुई हों, कुछ ऐसे बात हुए हों, कुछ ऐसे घटित हुए हों, तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। मैं अपने इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा और आप सबसे जुड़ा रहूँगा, आप सबसे मिलता रहूँगा। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे। जय श्री महाकाल, जय माता दी।